कि राज्य में बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई थी, एक महामारी फैली हुई थी। लाखों हजारों लोग रोजाना मर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। लाशों के नगर में अंबार लगे हुए थे। तभी सभी ने विचार बनाया कि हमें अपने राजा के पास चलना चाहिए इस समस्या को लेकर। तभी सब लोग इकट्ठा होकर अपने राजा के पास पहुँचे। राजा के दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए। राजा को भी ये बात मालूम थी कि हमारे राज्य में ये समस्या चल रही थी, लेकिन वो भी कर कुछ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास उसका कोई समाधान नहीं था। इन बातों पर सब लोग चिंतन कर ही रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपके नगर के बीचों बीच में एक सूखा कुआं है। अगर आपके नगर के सभी वासी अमावस्या की रात्रि को उस कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालकर आएंगे तो महामारी से होने वाली मृत्यु रुक जाएगी। सभी नगरवासियों को आदेश दिया कि अमावस्या की रात्रि को सब लोग अपने घर से एक बकेट दूध लेकर जाएं और उस सूखे कुएं में जो नगर के बीचों बीच स्थित है उसमें डालकर आएं। थोड़े इंतज़ार के बाद में अमावस्या की रात्रि आई। सब लोग बकेट लेकर उस सूखे कुएं की तरफ जाने लगे। तभी एक बुढ़िया ने अपना दिमाग लगाया, अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई और उसने सोचा कि सब लोग दूध लेकर जा रहे हैं, अगर मैं एक बाल्टी पानी लेकर जाऊं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको मालूम पड़ेगा। अमावस्या की काली रात में किसी को समझ में नहीं आएगा कि दूध है कि पानी है। तो उसने वैसा ही किया और वो दूध की जगह पानी ले जाकर उस कुएं में डाल के आई। अब सब लोग सुबह का इंतज़ार करने लगे। जैसे तैसे सुबह हुई, इंतज़ार लंबा था। सुबह हुई तो सुबह देखा तो महामारी से होने वाली को मृत्यु का जो सिलसिला था वो अभी तक रुका नहीं था। अभी भी लोग मर रहे थे। घरों से चीखने की, पुकारने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी। राजा को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आकाशवाणी हुई थी, ये सब बातें झूठी तो नहीं हो सकती है। तब राजा ने मन में विचार बनाया कि हमको उस कुएं के पास चलकर देखना चाहिए। कुछ लोगों को इकट्ठा करके राजा उस कुएं के पास पहुंचा जो नगर के बीचों बीच में स्थित था। उसने वहां जाकर क्या देखा, जब कुछ देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि जो कुआं अभी तक सूखा था वो पानी से लबालब भरा हुआ था। यानी कुल मिला के उस राज्य के जो लोग थे उनमें से कोई भी व्यक्ति उस कुएं में दूध डालकर नहीं आया। सब लोग पानी ही डालकर आए, जैसे बुढ़िया ने सोचा था। बुढ़िया ने अपना दिमाग लगाया, सभी लोगों ने अपना दिमाग लगाया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उस राज्य के लोग बीमारी से मुक्ति तो पाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते थे। आओ हम अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाएं। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप है। हम अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाएं। साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा।